आज बड़ी विडंबना है। मैंने देखा शिवरात्रि आते ही लोग भांग पीते हैं, शिवरात्रि आते ही गांजा खींचते हैं। क्यों? ये तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। तो भैया जब गांजा और भांग भोलेनाथ का प्रसाद है तो जहर भी तो उन्हीं का प्रसाद है, जहर भी तो उन्हीं ने पिया। तो कभी एक आध बार जहर भी पी के देख लो, एक आध बार पियो फिर जहर। जैसे गांजा पीते हो, जैसे भांग पीते हो और भगवान शंकर जी के लिए कहते हो कि वो तो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, धतूरा खाते हैं, तो तुम भी करके देख लो। आज लोगों का यही है, जहां अपना स्वार्थ दिखेगा वहां तो सब में आगे आगे। शिवरात्रि आते ही भगवान के कोई शांत स्वरूप को अपने व्हाट्सएप की डीपी नहीं बनाते, वो गांजा फूंकने वाली फोटो को डीपी बनाते। वो डीपी बनी है, गांजा फूंक रहे हैं भोलेनाथ। अरे शिव शांत तत्व है, गांजा फूंकने वाला तत्व नहीं। वो हम जैसे मूर्खों ने एक इमेजिन कर लिया कि शिव ऐसे हैं। शिव वो है जो कल्याणकारी हैं। शिव के स्वरूप को कभी कैलाश पर्वत पर जाकर के देखो, शिव के स्वरूप को कभी राम जी की दृष्टि से देखो, शिव के स्वरूप को कभी उज्जैन में जाकर के महाकाल के रूप में देखो, शिव के स्वरूप को कभी काशी में जाकर के विश्वनाथ के रूप में देखो। वो गांजा फूंकने वाला शिव कौन है? इसको हमने माना, हमने बनाया। क्यों? क्योंकि हमको गांजा पीना है, भांग खाना है, और फिर हम नाम देते हैं महादेव का प्रसाद। तो महादेव ने तो विष भी पिया था, पी लो, दम हो तो पी के बताओ। महादेव तो गले में सांप लटकाते, तुम बिच्छू पकड़ लो तो हम जाने। इतना ही कर लो, ज्यादा ही महादेव के भक्त बने हो। महादेव तो श्मशानवासी हैं। तुम रात के 12 बजे अकेले मरघट में जाकर के बता दो, भाग आओगे वहां से जब 2-4 अघोरी घेर लेंगे तो। और आज भगवान शंकर के ऊपर लोग गाने भी बनाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। अभी मैंने एक गाना सुना, फूंके चिलम पे चिलम, बोले हो गए टनाटन। ऐसा लगता है इस गाने को जिसने लिखा और जिसने गाया उसको 2-4 थप्पड़ मारे जाएं। ऐसे है क्या वो? बोले हो गए टनाटन, ये क्या है? क्या है ये? शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ये शिव तत्व है, शंकर संकट हरना। और फूंके चिलम पे चिलम, भोले हो गए टनाटन। आज हिंदू धर्म को हम हिंदुओं ने ही नाक कटाई अपने धर्म की। आज मैं देखती हूँ 9 दिन तक दुर्गा जी रखते हैं लोग, रखते हैं ना, लेकिन जब उन्हीं भगवती के विसर्जन की और विदाई का समय आता है
जब हम भगवती को विदा करते हैं, जब हमें भावों में डूब जाना चाहिए, जब हमें भगवती के जाने पर रोना चाहिए, तो लोग दारू पी के जाते हैं भगवती को विदा करने, और फिर कई मरते भी हैं भगवती के प्रकोप से। मैंने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण। पता चला 9 दिन तक भगवती काली की स्थापना की, 10वें दिन जब भगवती की विदाई की तो दारू पी पी के नाचते हैं। नाक कितने किसने कटवाई हिंदू धर्म की? गाने अच्छे बजने चाहिए तो मुन्नी बदनाम हुई गाने बजते हैं, शीला की जवानी गाने बजते हैं। जब भगवती का विसर्जन होता है, बात कड़वी है पर सत्य है, मंच से ये बात बोलनी नहीं चाहिए लेकिन बोलनी पड़ेगी। मैंने देखा है, हम भी इसी समाज में रहते हैं, बहुत कम जगह पे है जहां भगवती की विदाई में कोई अच्छे भजन या कीर्तन गाते हुए, अरे जगदम्बा की स्थापना है, 9 दिन तुम्हारे घर में, तुम्हारी समिति में मेहमान बन के भगवती विराजती हैं, और जब वे जाएं तो शंख घंटी नगाड़ों से उनकी विदाई होनी चाहिए, फूलों की वर्षा होनी चाहिए, भगवती की आरती करके उनकी विदा करनी चाहिए। और हम मूर्ख शराब पी के विसर्जन, और ऐसे ही में कई लोग निपटते हैं। आपने देखा होगा, भगवती का प्रकोप है ये। गणेश जी रखे हमने अपने घर में, और गणेश जी रखने के बाद विसर्जन जब गए तो दारू पी के गणेश जी को ले गए। जहां विसर्जन बड़े प्यार से करना चाहिए, पता चला नदी के पुल के ऊपर से फेंक दिया गणेश जी को। अब शराब तो पिए, विसर्जन करना है प्यार से कि प्रभु बड़ी कृपा की, निर्विघ्न रूप से आप हमारे घर पे थे, अब जा रहे हो फिर आना, इस भाव से विदा करो। पर हम खुद के धर्म की नाक कटाई है हमने खुद ने। उल्टे सीधे गाने बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार भी कर देते हैं, और फिर जब हमारे घरों में दुर्गा जी, गणेश जी रखे जाते हैं तो उन गानों को बजाया भी जाता है। सही है या गलत? हाँ या ना? बात सही है, सिर नहीं हिलेगा किसी का, क्योंकि सबको पता है समाज की सत्यता यही है। सुधर जाओ, पर जिंदगी भर बजाओ ना मुन्नी बदनाम हुई, किसने रोका है? तुम्हारे कान, तुम जो सुनो कुछ भी सुनो, लेकिन जब एक सात्विक माहौल, एक सात्विक वातावरण होना चाहिए कि जगदम्बा को भेजना है, जगदम्बा की विदाई होना है, गणेश जी महाराज की विदाई होना है, उस समय तो अपनी सात्विकता बरकरार रखो। कई तो ऐसे मैंने देखी 9 दिन तक शराब नहीं पिएंगे, बगला भक्त बन जाते, और जैसे ही भगवती गई तो ऐसी शराब, और शराब क्या मांस मटन खाते हैं यार, समझ नहीं आता कैसे लोग हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, उस मांस मटन को देवी जी के नाम पे खाते हैं कि वो बलि है। भगवान किसी के खून से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो एक फूल की पंखुड़ी से खुश हो जाते हैं, और वो भी नहीं तो आंखों से निकलने वाले एक आंसू की बूंद से खुश हो जाते हैं। खैर वो आपका जीवन, आपको जैसे जीना जियो, लेकिन कुछ चीजों में हम सुधार कर सकते हैं कि जब उनकी विदाई हो, जब भगवती का विसर्जन हो, तो कम से कम शांति के साथ, शालीनता के साथ हो, अच्छे से हो, शंख घंटी ढोल नगाड़े बजते हुए, आरती गाते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए उनको विदा किया जाए। और जब ऐसे प्रसन्न हो के वो जाएंगी तो सोचो कितनी संपन्नता हमें आशीर्वाद के रूप में देके जाएंगी। और तुमने दारू पी पी के उनको विदा किया, उल्टे सीधे गाने बजा बजा के विदा किया, भले तुमको लगा कि बड़ा मजा आया, लेकिन प्रकोप दे के जाएंगी अपना। 1 साल के भीतर तुम्हारे घर में बड़ी से बड़ी घटना हो जाएगी, कोई ना कोई मर जाएगा। ये भगवती का प्रकोप बुरा होता है। इसलिए शांति, वो स्वयं शांति की प्रतिमूर्ति है। शांति को विदा शांति के साथ करो, प्यार के साथ करो, समर्पण के साथ, शरणागति के साथ।
घोर मत बनूं, गधे मत बनूं। और गधा भी अच्छा होता है, वो थोड़ी ऐसा करता है। जानवर भी ऐसा नहीं करते जैसा हम करते कि 9 दिन तो ऐसे भक्त बन जाएंगे बिल्कुल पुजारी, और 10वें दिन अपनी पूरी कला दिखा देते हैं हम। बुरी बात है। तो भगवान शंकर ने विष पिया, भगवान शंकर ने विषपान किया, हमने गांजा पीने वाली, भांग पीने वाली। मुझे नहीं पता भगवान शंकर गांजा पीते हैं कि भांग पीते, मुझे नहीं मालूम, ना मैंने देखा, मुझे नहीं पता। और पीते भी हो तो उनने विष भी पान किया है। यदि उनके प्रसाद के रूप में आप गांजा पी सकते हो, भांग खा सकते हो, तो विष भी पान करो। फिर आप भगवान शंकर के भक्त कहलाओगे कि हाँ, जहर भी पी लिया, ये शिव का भक्त है।